बाहुबली से लेकर कल्कि तक प्रभास ने हमेशा अपने फैंस को जबरदस्त एंटरटेनमेंट दिया है और अब उनके पास ऐसी 7 मेगा मूवीज का लाइनअप है जो इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री को ही बदलने वाली है। चलिए आज डिटेल में जानते हैं प्रभास की सारी अपकमिंग मूवीज के बारे में। प्रभास की दी राजसा अभी से ही फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज क्रिएट कर रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं मारुति, जो पहले पक्का कमर्शियल राती रोजू पांडे की और बस स्टॉप जैसी एंटरटेनमेंट मूवीज बना चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रभास के लिए एक रोमांटिक हॉरर कॉमेडी रेडी की है जिसमें स्टार कास्ट भी धमाकेदार होने वाली है। मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त, बोमन ईरानी, योगी बाबू और ब्रह्मानंदम कॉमेडी का फुल डोज देने वाले हैं। कहानी एक हंटेड थिएटर और पुरानी हवेली के बैकग्राउंड में सेट है जहाँ प्रभास को आप डबल रोल में देखने वाले हैं। एक तरफ वो एक यंग थिएटर ओनर जो अपनी रॉयल लेगेसी और अपने रेबेलियस नेचर के बीच स्ट्रगल कर रहा है, और दूसरी तरफ वो एक भूत के रूप में दिखने वाले हैं। यानी कहानी में रोमांस भी है, कॉमेडी भी है और हॉरर का सॉलिड तड़का भी है। म्यूजिक का कमाल देने के लिए ओन बड़े थमन, जो पहले अल्लाह वेंकटम उल्लू, वारिसु, गुंटूर कराम और गेम चेंजर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना मैजिक दिखा चुके हैं। फिल्म का बजट है 400 से 450 करोड़ के बीच और ये प्रोजेक्ट 2 पार्ट्स में बन रहा है। प्रोडक्शन हैंडल कर रही है पीपल मीडिया फैक्ट्री, जिन्होंने रिसेंटली मिराई रिलीज की है। इस फिल्म को ग्रैंड पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम लैंग्वेजेस में। पहले मूवी 10 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली थी, फिर डिले होकर 5 दिसंबर हुई। अब फाइनल डेट लॉक हुई है 9 जनवरी 2026। मूवी का पोस्टपोन होने का मेन रीजन है मूवी का CGI VFX, क्योंकि कुछ दिन पहले मूवी का टीजर रिलीज किया गया था और टीजर को ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज आए थे और कुछ लोगों को इसका VFX ज्यादा अच्छा नहीं लगा। टीजर को लेके इतना कुछ इंपैक्टफुल या पीक मोमेंट लगा नहीं कि आपको लग जाए कि यार साला क्या डायलॉग। जो काली बिल्ली वाला जो CGI हमें देखने को मिल रहा है, पहले ही सीन में जब वो बिल्ली सामने आती है तुरंत लगता है कि यार ये तो पूरी की पूरी फेक लग रही है। टीजर तो ठीक ठाक है लेकिन मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ मूवी में। यस, इसी वजह से मूवी को पोस्टपोन किया जा रहा है ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। मूवी की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ यूरोप में प्रभास और मालविका मोहनन के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग शूट करना बाकी है। अब बात हाइप की करें तो इंडिया में हॉरर कॉमेडी का फिलहाल सुपरहिट ट्रेंड चल रहा है। बॉलीवुड की स्त्री 2 ने 885 करोड़ और बुलबुल 3 ने 422 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया था। अगर दी राजा साहब की कहानी और VFX वैसे ही जबरदस्त निकले जैसे फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये फिल्म इजीली 1000 करोड़ क्रॉस करके प्रभास के करियर की एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है आफ्टर बाहुबली 2 और कल्कि। प्रभास की अगली बड़ी फिल्म फौजी का क्रेज अभी से ही फैंस के बीच पीक पर है। इसे डायरेक्ट कर रहे हैं अनुराग ओपुडी, जो पहले सीतारामम और लाई जैसी शानदार मूवी बना चुके हैं। मूवी की स्टार कास्ट भी काफी हैवी है। प्रभास के साथ इमानुएल इस्माइल, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा और राहुल रविंद्रन स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन और पीरियड एक्शन ड्रामा है। फिल्म का बैकग्राउंड 1940s का है। स्टोरी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के टाइम से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक्शन के साथ साथ इमोशनल लव स्टोरी भी होगी। प्रोडक्शन की बात करें तो इस ग्रैंड प्रोजेक्ट को बना रहा है माइत्री मूवीज मेकर्स, जो पुष्पा 2 जैसी ब्लॉकबस्टर प्रोड्यूस कर चुके हैं और प्रेजेंट कर रही है T सीरीज। कहानी में हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी शामिल है। सुभाष चंद्र बोस का रोल भी देखने को मिलेगा और हिटलर भी इस कहानी का एक हिस्सा होगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से हिटलर का रोल अनुपम खेर प्ले करने वाले हैं। फिलहाल शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ प्रभास का कुछ पोर्शन बाकी है। मूवी के बजट की बात करें तो कुछ दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती ने एक पॉडकास्ट में इस मूवी का बजट रिवील किया है, जो कि 700 करोड़ होगा। प्रभास के करियर की सबसे एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है। फौजी की रिलीज डेट की बात करें तो मूवी 2026 के इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज होगी और ये फिल्म का फर्स्ट कंटेंट प्रभास के बर्थडे पर ड्रॉप किया जाएगा। प्रभास की अपकमिंग मूवी स्पिरिट को इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा है। इस ग्रैंड प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं फेमस फिल्म मेकर संदीप रेड्डी वांगा, जो अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर डिलीवर कर चुके हैं। उनकी लास्ट मूवी एनिमल ने तो बॉक्स ऑफिस पर 4 रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसमें रणबीर कपूर का प्रेजेंटेशन एकदम यूनिक था। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 915 करोड़ का कलेक्शन करके इंडियन सिनेमा के 4 रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और इंडिया की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली रेटेड मूवी बन गई। अब वांगा वही मैजिक प्रभास के साथ रिपीट करने वाले हैं। इस फिल्म में प्रभास एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे, जो अपनी ड्यूटी के लिए एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट से टकराएंगे। कहानी में एक्शन के साथ इमोशनल टच भी होगा, क्योंकि फिल्म में उनकी एक 8 साल की बेटी भी होगी। प्रभास की वाइफ का रोल कर रही है तृप्ति डिमरी, जो वांगा की लास्ट मूवी एनिमल में भी दिख चुकी है। ये रोल पहले दीपिका पादुकोण को ऑफर हुआ था, लेकिन दीपिका की ओवर डिमांड की वजह से उन्हें प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया और तृप्ति डिमरी को फाइनल किया गया। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद वांगा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की थी। इस मूवी में प्रभास के बड़े भाई के रोल में नजर आएंगे मेगा स्टार चिरंजीवी। ये रोल पहले संजय दत्त और विजय सेतुपति को ऊपर हुआ था, लेकिन डेट्स की इश्यूज की वजह से दोनों ने मना कर दिया। विलन के रोल में होंगे सैफ अली खान और करीना कपूर। इनके अलावा फिल्म में उपेंद्र लिमाय, मधुना सेबास्टियन, श्रीकांत और तरुण भी शामिल होंगे। साथ ही इस मूवी में मार्को जैसी ब्रूचुअल मूवी बनाने वाले एक्टर उन्नी मुकुंदन का भी नाम लिया जा रहा है। उनका रोल ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। और सबसे बड़े इंटरनेशनल कास्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में कोरियन सुपरस्टार डॉन ली भी अपीयर करने वाले हैं, जिससे प्रोजेक्ट को एक ग्लोबल अपील मिलेगी। संदीप रेड्डी वांगा इस फिल्म को लेकर इतने सीरियस हैं कि उन्होंने प्रभास से एक कंडीशन रखी है कि स्पिरिट की शूटिंग के दौरान प्रभास किसी और प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेंगे। इसी वजह से अभी तक ये मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है।
प्रभास पहले दी राजा साहब और फौजी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही स्पिरिट ज्वाइन करेंगे। वांगा के हिसाब से फिल्म की शूटिंग सितंबर से शुरू होगी, जिसमें प्रभास के लिए लगभग 100 डेज फिक्स किए गए हैं, जिसमें वो कंटिन्यूअसली शूटिंग करेंगे। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार अंडर टी सीरीज बैनर, जो वांगा के एनिमल और प्रभास की आदि पुरुष को भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। म्यूजिक की जिम्मेदारी संभालेंगे हर्षवर्धन और अनिरुद्ध, जो एक फ्रेश और पावरफुल एल्बम देने वाले हैं। स्पिरिट 2026 के एंड तक या 2027 की स्टार्टिंग में ग्रैंड स्केल पर रिलीज होगी। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि ये सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि पैन वर्ल्ड रिलीज होगी। फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम के साथ साथ कोरियन, इंग्लिश, चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज में भी रिलीज होगी। बाहुबली के बाद प्रभास का एक सॉलिड कमबैक कराने वाली फिल्म कल की 2898 थी, जिसे डायरेक्ट किया था नाग अश्विन ने। नाग अश्विन वही डायरेक्टर है जिन्होंने मेहनती बनाई थी, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। कल की 2898 की रिलीज से पहले ही उन्होंने कल की पार्ट 2 की अनाउंसमेंट कर दी थी। कल की में महाभारत के सीक्वेंसेस को नाग अश्विन ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट किया था, और ऑडियंस का मानना है कि महाभारत को बड़े स्केल पर सिर्फ एस राजामौली और नाग अश्विन ही बना सकते हैं। ये रचयिता ब्रह्मदेव का धनुष गांडीव है, ये इसका प्रतिरोध असंभव है। पुत्र वैकर्तन कर्ण। ये मूवी एक साइंस फिक्शन ड्रामा है जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि पर बेस्ड है। फिल्म में प्रभास एज भैरवंड कर्ण, अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा, दीपिका पादुकोण एज सुमति, कमल हासन एज सुप्रीम यास्किन, विजय देवरकोंडा एज अर्जुन, दुलकर सलमान एज कैप्टन और दिशा पटानी एज रॉक्सी देखने को मिले थे। और कल के पार्ट 2 में कास्ट और भी बड़ी होने वाली है, जिसमें राणा दुग्गुपति, नानी, तेजस्वी जैसे एक्टर भी शामिल होंगे। और कुछ दिन पहले ये अपडेट भी आई थी कि इस फिल्म में जूनियर एनटीआर भी होने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो कल के 2898 ने इंडिया में 655 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जो ग्रोस था 762 करोड़। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने अप्रोक्स 1200 करोड़ कमाए थे, और इंडिया की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज में 6th पोजीशन पर है। सिर्फ हिंदी वर्जन में ही फिल्म ने 295 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अब बात करें कल की पार्ट 2 की, तो इसकी लगभग 60% शूटिंग पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, और अब मेजर एक्शन सीक्वेंस शूट करना बाकी है। स्पिरिट के बाद प्रभास सीधे कल के 2 की शूटिंग करने वाले हैं। रिलीज डेट की बात करें तो ये मूवी में 2028 तक देखने को मिल सकती है। सलार को डायरेक्ट किया था प्रशांत नील ने, जो KGF 2 जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद प्रभास के साथ आए थे। रेटेड मूवी होने के बावजूद भी सलार ने वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। जब सलार रिलीज हुई थी तो उस टाइम सामने शाहरुख खान की टंकी खड़ी थी। SR के पहले पठान और जवान जैसे 1000 करोड़ क्लब वाली मूवी दे चुके थे, लेकिन फिर भी सलार ने बॉक्स ऑफिस पर डंकी को बीट कर दिया। डंकी ने 450 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि सलार उससे आगे निकल गई। रिलीज के वक्त ऑडियंस से सलार को मिक्स रिव्यूज मिले थे, लेकिन OTT पर आने के बाद फिल्म ने सभी बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। मूवी को OTT पर आए 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, फिर भी अभी तक टॉप 10 ट्रेंडिंग मूवीज की लिस्ट में बनी हुई है। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में आज तक कोई भी मूवी इतने लंबे समय तक ट्रेंडिंग में नहीं रही। इससे क्लियरली पता चलता है कि सलार 2 का क्रेज नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है, और जब ये रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। सलार पार्ट 1 में हमें देवा और वर्दा की दोस्ती देखने को मिली थी, लेकिन सलार 2 में उनकी दुश्मनी को भी एक्सप्लोर किया जाएगा, और मूवी में बहुत तगड़े एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं, जिनको हमने आज तक कभी नहीं देखा हुआ। फिलहाल इस मूवी की शूटिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं है। इसका रीजन ये है कि प्रभास के पास अभी तक डेट्स क्लियर नहीं है, और प्रशांत नील अभी जूनियर एनटीआर के साथ अपनी मूवी ड्रैगन की शूटिंग में बिजी है, जो 2026 के एंड तक रिलीज होगी। उसके बाद प्रशांत नील अल्लू अर्जुन के साथ रावणम की शूटिंग भी करेंगे। इन सब प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद ही सलार 2 की शूटिंग स्टार्ट होगी, जो लगभग 2028 में शुरू हो सकती है, और मूवी हमें 2029 में देखने को मिलेगी। I decided to make Salar 2 one of my best movies. And the writing that I put into Salar 2 has been probably one of my best works. And I'm going to make up for it more than. हनुमान मूवी के डायरेक्टर प्रशांत वर्मा प्रभास के साथ एक बड़ी इंडियन मिथोलॉजिकल फिल्म बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट रणवीर सिंह को ऑफर हुआ था, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से उन्होंने मूवी छोड़ दी। उसके बाद मेकर्स ने प्रभास को अप्रोच किया, और उनको ये स्टोरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने ये मूवी तुरंत साइन कर दी। इस फिल्म में प्रभास के अपोजिट भाग्यश्री बोर्ड से लीड रोल में होंगी। मूवी का टाइटल इनिशियली वर्मा राक्षा रखा गया था, फिर बदलकर बकासुर, और फाइनली इसका नाम बका फिक्स किया गया है। कुछ दिन पहले ही प्रभास ने इस मूवी के लिए अपना लुक टेस्ट भी कंप्लीट किया था। इस ग्रैंड प्रोजेक्ट को ओम्बले फिल्म्स प्रोड्यूस करेगी, जिसने सलार और KGF जैसी ब्लॉकबस्टर बनाई थी। शूटिंग की बात करें तो प्रभास इस प्रोजेक्ट को कल के पार्ट 2 के बाद स्टार्ट करेंगे, और रिलीज टाइमलाइन की बात करें तो फिल्म हमें लगभग 2029 से 2030 तक देखने को मिल सकती है। The most expected rebellious project. Which one is it? I like what you did there. Can't comment on it yet, but be prepared. We are ready to shoot. So whenever the actor gives the dates, we are ready. तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर और LCU के क्रिएटर लोकेश कनगराज प्रभास के साथ एक ब्रूचल एक्शन फिल्म बनाने जा रहे हैं। ये फिल्म LCU का लास्ट चैप्टर होगी, जिसमें प्रभास एक ऐसे विलन के रूप में नजर आएंगे जो रोलेक्स से भी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस होगा। खुद लोकेश कनगराज ने कुछ इंटरव्यूज में इस प्रोजेक्ट के बारे में हिंट दिया है।
Fifth film. Bro, you're doing Rajnikant's films. Then hopefully Kaidi 2, Vikram 2. Then you have Rolex movie, which is the Prabhas film, which I think you were talking about. So they already. लेकिन इसकी शूटिंग शुरू होने से पहले लोकेश कनगराज अपने सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जैसे बेंज, केथी 2, विक्रम 2, लियो 2 और रोलेक्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही वो प्रभास के साथ इस मेगा प्रोजेक्ट की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। इस ग्रैंड फिल्म को भी ओमबाले फिल्म्स ही प्रोड्यूस करेगी। रिलीज डेट की बात करते हैं, मूवी 2030 से पहले बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि उसके बाद ही कहीं जाकर रिलीज होगी। दोस्तों, प्रभास के 7 मूवीज तो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक प्रभास और ऋषभ शेट्टी का प्रोजेक्ट आ सकता है, जिसे ओमबाले फिल्म्स प्रोड्यूस करेगी। और रिसेंट बात यह भी है कि प्रभास को अमरान मूवी के डायरेक्टर राजकुमार पारिसामी ने एक सोल्जर टाइम एक्शन ड्रामा ऑफर किए, लेकिन अभी तक प्रभास की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको प्रभास की कौन सी मूवी का वेट सबसे ज्यादा है।